जय श्री राम। मित्रों, बात उस समय की है जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को मनाने वनवास जा रहे हैं तथा सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ हैं। सभी वाहनों में बैठे हैं जबकि भरत जी पैदल चल रहे हैं। जब भरत जी को पैदल चलते देखकर सब अपने वाहनों से उतर गए। किसी आचार्य ने टिप्पणी की कि साधक के जीवन में यही सत्य है। हर मनुष्य के मन में अनुकरण की इच्छा होती है। महापुरुषों को देखकर सोचता है कि मैं भी इनके जैसा साधक बनूं। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन माही। नह सत्संग जोग जप जागा, नह दृढ़ चरण कमल अनुरागा। देखो सज्जनों, देखा देखी किसी की साधना पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। किसी दूसरे की पद्धति को देखकर अपनी पद्धति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। सभी साधन पूर्ण हैं। जब नाम परमात्मा तक ले जा सकता है तो वाहन तो कोई भी हो, सबकी शारीरिक मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। इसलिए देखा देखी छोड़ देना चाहिए। कई बार देखा देखी कष्टकारी हो सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, एक ज्ञान और योग कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, किंतु जो कर्म के आस्थावान हैं उनको इस कर्म के मार्ग से विचलित नहीं करना चाहिए। कई बार योगी ध्यानी कहते हैं ये क्या कर्म कांड में लगे हो। नहीं, दूसरे की साधना को कभी न्यूनहीन नहीं मानना चाहिए। यहाँ कौशल्या माँ भरत जी से आग्रह करती हैं कि तुम पैदल मत चलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से अयोध्यावासी भी पैदल चल रहे हैं। ये तुम्हारे समान तपस्वी नहीं हैं, ये सब बड़े साधन भोगी हैं। हमारे भरत जी तो बहुत शीलवान हैं। उनकी साधना वास्तव में प्रदर्शन के लिए नहीं है। उनकी साधना तो भगवत दर्शन के लिए है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रभु प्राप्त करने के लिए है। भरत जी बहुत सरल हैं। साधना जितनी सहज और सरल होगी वो उतनी ही आपको प्रभु के निकट ले जाएगी। कई बार साधना के नाम पर हम दिखावे में फंस जाते हैं। अंततः ये दिखावा एक दिन मनुष्य को पाखंडी बना देता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु को तो भूल जाता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, बस इसी में डूब जाता है। इसलिए प्रार्थना कोई क्रिया नहीं है, प्रार्थना तो एक भाव है। प्रार्थना के भाव में जीना ही पूजा है। पूजा करने और पूजा में होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो की जाती है वो दिखावे के लिए। हर समय पूजा के भाव में रहना यह उच्च कोट की पूजा है और भरत जी इसी कोट के आचार्य हैं। पूजा को हमने कर्मकांड बना दिया। पूजा तो भाव है। मीराबाई ने गीत गाया और लता जी ने गीत गाया। लता जी को तो अनेकों पुरस्कार मिले थे, लेकिन मीराबाई को तो पुरस्कार नहीं मिले, उन्हें तो गालियाँ मिली। मीराबाई को विष मिला। मीराबाई का गायन प्रायोजित नहीं था, लेकिन प्राणवान था। ऐसे ही पूजा प्रायोजित नहीं, प्राणवान चाहिए, भाव चाहिए, सबरी के जैसा। सबरी को कोई स्तुति की विधि नहीं आती, लेकिन विधाता इनके द्वार पर आता है। कहीं विधि अस्तु करहु तुम्हारी, कहीं विधि अस्तुति करहु तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी।
अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महमय मतिमंद अघारी। सबरी कहती है, प्रभु किस विधि से आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कोई विधि आती ही नहीं। भगवान ने कहा, विधि से क्या होगा। सबरी ने कहा कि आपकी स्तुति तो विधि विधान से होगी। भगवान ने कहा, बावली विधि का क्या करोगी जब विधाता तुम्हारे बगल में बैठा है। विधि चाहिए, लेकिन विधि कोई बंधन ना बने, विधि ढोंग ना बन जाए। हमने एक फकीर की कथा सुनी है। एक सूफी संत फकीर के पास उनका एक साधु मित्र मिलने आया। अब सत्संग व भगवत चर्चा होने लगी। आधी रात हो गई। ये अंधा था, जाने लगा। तो फकीर ने कहा, ज़्यादा रात हो गई है, अंधेरा है, लालटेन ले जाओ। वो हंस कर बोला, जानते नहीं अंधा हूँ, मुझे दिन और रात का कोई अंतर ही नहीं लगता। लालटेन का क्या लाभ होगा, मेरे लिए तो सब बराबर है। उस फकीर साधु ने कहा, ये तो ठीक है, पर लालटेन हाथ में रहेगी तो सामने वाला तो नहीं टकराएगा। अंधे साधु ने तर्क को मान लिया। वो चला, रास्ते में एक आदमी से टकरा गया। अंधे ने कहा, कमाल है, इस गांव में केवल मैं अकेला अंधा आदमी हूँ। लगता है तुम किसी दूसरे गांव से आए हो। तुम्हें नहीं दिखा कि मेरे हाथ में लालटेन है। सामने वाला आदमी बड़ी जोर से हंसा, बोला, क्षमा करें महाराज, मैं तो अंधा नहीं हूँ, लेकिन आपके हाथ में जो लालटेन लगी है वो बुझ गई है, इसका आपको भी पता नहीं है। अगर कोई अंधा लालटेन ले भी जाए तो रास्ते में बुझ जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कई बार अंधों के हाथ में पड़कर साधनाएं भी कर्मकांड हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। श्री भरत जी पूजा के भाव में रहते हैं, वे साधना के कर्मकांड में फंसे नहीं, साधना में डूबे हैं। इसलिए भरत जी प्रदर्शन के लिए पैदल नहीं चल रहे हैं। माँ ने कहा, वाहन में बैठ गए। भरत जी साधु हैं और साधु हमेशा आत्मनिरीक्षण करता है। भाइयों बहनों, आज के मंगल दिवस की मंगल सुप्रभात आप सभी को मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री राम।